चलो उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। हाँ देखो भाई, तो हम लोग अभी हम लोगों ने क्या खत्म किया हुआ है, उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा। क्या खत्म किया हुआ? उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा। किसके बारे में बात कर लेते हैं? उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, या जिसे हम लोग एक और चीज भी तो बोल सकते हैं ना, इधर सुनिए, इसको चाहे मैं प्रथम विधानसभा बोलूं या मैं इसको एक और चीज भी तो बोल सकता हूं ना, मैं इसको प्रथम निर्वाचित विधानसभा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? हाँ, प्रथम निर्वाचित विधानसभा, फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या इससे पहले चुनाव हुए हमारे यहाँ पर को? नहीं हुए, यानी कि जो यूपी से लाए हुए लोग थे उन्हीं के सहारे हमने अपनी क्या बना दी? सरकार बना दी। तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, पहली निर्वाचित विधानसभा। अगर आप इसका कार्यकाल देखेंगे तो 2 मार्च 2002 से लेकर के 7 मार्च 2007, आराम से याद हो सकता है, 2 मार्च 2002 से लेकर के 7 मार्च 2007। ये याद नहीं करो, बस ईयर याद करो, 2002 से लेकर के 2007। अब तो तुम्हें एक चीज याद रखनी है, वहां तो क्या ना हमने विधायक लिए थे, वहां से तो थोड़ा सा ठीक था। यहाँ पर तो इलेक्शन होंगे, 70 सीटें डिसाइड कर दी है ना, 70 सीटें बना दी है ना पहले ही। 2001 में परिसीमन हो गया, परिसीमन करा था अंतरिम सरकार ने। अब याद रखना है 14 फरवरी 2002, कितनी तारीख बोला मैंने आपको? 14 फरवरी 2002 को ये पेपर में आएगा। अच्छा एक बार बताओ, उत्तराखंड राज्य में प्रथम चुनाव कब हुए? ये 14 फरवरी 2000। इससे पहले चुनाव हुए हमारे यहाँ? नहीं हुए, वो तो वहां से लाए हुए थे, याद है ना? तब को याद रखना है, राज्य में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रथम विधानसभा के चुनाव, प्रथम विधानसभा के चुनाव, इलेक्शंस ऑफ फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली। और आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, राज्य में यह प्रथम चुनाव थे, राज्य में यह प्रथम चुनाव थे, राज्य में यह प्रथम चुनाव थे। दीज वर द फर्स्ट इलेक्शंस ऑफ उत्तराखंड, राज्य में यह प्रथम चुनाव थे। 16 फरवरी 2002 को क्या आया? रिजल्ट आया। 16 फरवरी 2002, 2 दिन बाद क्या आया सर? रिजल्ट आया। और आपको याद रखना है, रिजल्ट कितनी सीटों पर आएगा? 70 सीटों पर। क्लियर हो गया ना? इस दिन जब परिणाम आए, जब इस पर रिजल्ट आया 70 सीटों पर। कितने सीटों पर आया? अच्छा, इससे पहले किसकी सरकार थी? याद रखना, अंतरिम सरकार किसकी थी? बीजेपी। अब आपको याद रखना है, 70 सीटों पर जब इलेक्शंस हुए, रिजल्ट आया, तो इस बार बीजेपी फिसल गई, क्योंकि अंतरिम सरकार जब बनी थी बीजेपी ने कुछ काम किया, एक निश्चित आयोग बनाया और एक वो करवाया, बस कोई डेवलपमेंट ऐसा वैसा मतलब वैसे भी नहीं किया था, वैसे तो हम वो पढ़ते नहीं है, बट बीजेपी का काम अंतरिम विधानसभा अंतरिम सरकार के अंतर्गत अच्छा नहीं था। तो इसीलिए इस बार याद रखना है आप लोगों को कि जनता के द्वारा कांग्रेस को मौका दिया गया और इन 70 सीटों में से कांग्रेस जीत कर लाई भाई अपना 36 सीटें। कितनी सीटें जीत कर लाई? 36 सीटें। और इस वाले चुनाव में बीजेपी को केवल और केवल 19 सीटें मिली थी। कितनी सीटें मिली थी? 19 सीटें। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 70 सीटों में से महिलाएं, पेपर में आएगा। आपको पता है क्यों आएगा पेपर में? क्योंकि न्यूज में, इधर सुनो रे गधो, कितने चुनाव हो चुके हैं आज तक? टोटल 5। अरे कितने हो चुके हैं? बोलो कितने हो चुके हैं? 5 चुनाव हो चुके हैं। आपको याद रखना है 4 4 5 5 8। बोलो क्या बोला? 4 4 5 5 8। फिर बोलो 4 4 5 5 8। पहली विधानसभा में महिलाएं, दूसरी विधानसभा में, तीसरी में, छठी में, चौथी में और 5वीं में। याद रखना, इस बार 2022 के चुनाव में 70 में से 8 महिलाएं हैं। अरे समझे? थोड़ा तो नहीं है, ठीक है। और उस वाले में थी एक मंत्री थी, वो तो निरुपमा गौर, है ना? याद है ना? हाँ, अंतरिम के अंतर्गत। इसमें महिलाएं की जो संख्या थी वो कितनी थी सर? 4 महिलाएं थी। याद रखना है 70 में से महिलाओं की संख्या कितनी थी सर? 4। क्लियर हो गया ना? अब सरकार बन गई, मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी का बनेगा? बीजेपी का बनाए, कांग्रेस का बनाए? कांग्रेस का बनाते हैं। और आपको याद रखना है 2 मार्च 2002, क्या बोला मैंने आपको? 2 मार्च 2002। एनडी तिवारी 2 मार्च 2002, 2 मार्च 2002। नारायण दत्त तिवारी 2 मार्च 2002। एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, उत्तराखंड के पहले इलेक्टेड सीएम, उत्तराखंड के फर्स्ट पहले इलेक्टेड निर्वाचित मुख्यमंत्री। ऐसे मुख्यमंत्री जो किससे बने हैं? निर्वाचन, इलेक्शन के बाद बने। अभी तक इससे पहले वाले इलेक्शन से बने थे? नहीं, वो तो वहां के इलेक्शन के बेसिस पर बने हुए थे। सुनो बोलो मत। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा पेपर में। एनडी तिवारी रामनगर सीट से जीते थे उस समय चुनाव। कहां से जीते थे? रामनगर सीट। याद रखना, एनडी तिवारी कौन सी सीट से जीते थे? रामनगर सीट। और
और जो एनडी तिवारी की मंत्री परिषद थी, याद रखना एनडी तिवारी ने अपनी क्या भी बनाई, मंत्री परिषद। और एक अच्छा क्वेश्चन है, बताओ पहली मंत्री परिषद, अंतरिम मंत्री परिषद में महिला सदस्य कौन थी? और यहाँ पर को थी इंदिरा हृदय। कौन थी? इंदिरा हृदय। दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। अगर पेपर में आएगा अंतरिम विधानसभा के मंत्री परिषद में मंत्री महिला कौन? निरुपमा गौर। और अगर पूछेगा पहली विधानसभा में महिला मंत्री तो इंदिरा हृदय। क्लियर हो गया ना? बाद में अमृता रावत को भी राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया था, मगर आपको बस इंदिरा हृदय से याद रखना है। हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, कहीं हल्द्वानी सीट से लड़ती थी चुनाव, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इनके बेटे सुमित हृदय है विधायक वहां से, समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला? तो आपको बस एक ही पॉइंट याद रखना है, इंदिरा हृदय पहली वाली में कांग्रेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप एक और बात जानते हैं, क्या आदमी होगा? ये तो सब हो गया, तुम जानते हो किसकी जरूरत है, सब हो गया, मंत्री अंतरिम सब बन गए, प्रोटेम स्पीकर किसकी जरूरत है? पहले बोला था मैंने, एक अच्छे से समझ लो, सब समझ में आएगा। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है सर, अरे गधो क्या काम होता है? ढोलक बजा के डांस करता है? नहीं, शपथ दिलाएगा और नए वाले अध्यक्ष का क्या कराएगा? चुनाव करवाएगा। तो आपको याद रखना है प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? हरवंश कपूर। किसको बनाया था? तो आप मुझे बताएंगे उत्तराखंड की पहली विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? हरवंश कपूर। अरे गधो, मोइनुद्दीन तो अंतरिम विधानसभा का था। किसका था? अंतरिम विधानसभा। अंतरिम और प्रथम में अंतर है। अंतरिम 2000 से 2002, प्रथम 2002 से 2007। गधो लिखा तो एक गधो, नहीं पता चल रहा है? प्रोटेम स्पीकर कौन थे? हरवंश। अब कपूर साहब प्रोटेम स्पीकर बन गए, इनने अपना काम करा दिया, तो अब एक स्पीकर भी तो आएगा ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्या। विधानसभा के अध्यक्ष कौन? यशपाल आर्या। विधान, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के नीचे क्या याद रखोगे बे? स्पीकर। कौन बने? वेरी गुड, यशपाल आर्या। यहाँ नीचे स्पीकर के नीचे भी लिख सकते हो विधानसभा अध्यक्ष। क्या लिख सकते हो? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्या। अरे क्या आर्या रे? आर्या। अब दो अलग अलग चीजें भी होंगी। एक कौन होगा हमारे पास? लीडर ऑफ अपोजिशन भी होगा। अरे लीडर ऑफ क्या भी होगा? अपोजिशन। ध्यान से समझना अभी। और यहाँ पर को एक बताओ, समझ में आ रहा है अच्छे से? अरे आ रहा है अच्छे से समझ में? आप हाँ, जब हम पांचों विधानसभाएं कर देंगे ना, फिर लास्ट में आपको एक चार्ट बना के बताएंगे, आपको तब तक सब याद हो जाना चाहिए। होगा याद? करना पड़ेगा भाई, समझ में आ रहा है ना? पेपर निकालना तो करना पड़ेगा। चलो डिवाइस को फटाफट से देखो, फिर आगे बढ़े। बस देखना है अभी, फटाफट याद करो। और ये पढ़ने से पहले इससे पहले वाला भी ऑटोमेटिकली दिमाग में आना चाहिए, टाइम टू टाइम। अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना भाई, हाँ, कि आपसे यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएगा वन लाइनर। और मैं फिर कहता हूँ, जब ये आप पढ़ रहे होंगे ना, जैसे पॉलिटी कंप्लीट होगी वैसे ही पॉलिटी का टेस्ट होगा, समझ में आ रहा? ये हर बार का है, मॉक टेस्ट वाला तो ठीक ही है वो, ठीक है ना, मगर फिर अलग से किसका टेस्ट होगा? पॉलिटी का टेस्ट होगा। जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएगा उसका टेस्ट होते जाएगा, समझ में आ रहा है ना? तो भाई पढ़ाई अकॉर्डिंगली होती रहनी चाहिए। फिलहाल समझो, स्पीकर हो गए कौन? यशपाल आर्या। अब एक इंपॉर्टेंट चीज भाई आपको याद रखना है, यहाँ पर को दो अलग अलग चीजें हैं फिर से, लीडर ऑफ हाउस और अपोजिशन लीडर, है कि नहीं है? यानी कि सदन का नेता और विपक्ष का नेता। तो आपको याद रखना है, सदन का नेता मतलब कौन होगा रे? मैं हूँ, नीरज भट्ट होगा सदन का नेता। अरे गधो, मुख्यमंत्री होगा, बोलो कौन होगा सदन का नेता? मुख्यमंत्री होगा। और एक और होता है विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। विपक्ष का क्या भी होता है रे? नेता, जिसको हम बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब सुनो इधर, सदन का नेता तो मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता कोई भी हो सकता है, मगर कितने परसेंट सीटें होनी चाहिए विपक्ष के लिए? 10। वहां देख रहे हो तुम, मैंने बताया बीजेपी का कितनी सीटें हैं? 19। 10% तो साथ ही में हो गया, मतलब अपोजिशन वाले कौन बनेंगे? बीजेपी वाले। और आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं अभी तक एनडी तिवारी जी, जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया 2002 से लेकर के 2007 तक। तो सदन का नेता तो कौन होंगे हमारे पास? केवल और केवल एनडी। अच्छा, एनडी तिवारी से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखना अभी का भी, ठीक है ना? अभी का भी एक क्वेश्चन याद रखना
एनडी तिवारी जी 2002 से लेकर के 2007 तक तो सदन के नेता रहे। जैसे 2007 में इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में खत्म हुआ, 2007 में ही इनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया केंद्र सरकार ने। कहां का राज्यपाल बना दिया? आंध्र प्रदेश। तो मैं एग्जामिनर हूंगा, मैं यही पूछूंगा, है ना। आपको याद रखना है उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी, जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के बाद आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने। तो यहाँ पर नोट करके भी लिख सकते हो 2007 में ये राज्यपाल बन गए कहां के? आंध्र प्रदेश। पेपर में आता है आंध्र प्रदेश के राज्य, मतलब ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो बाद में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने? तो आपको कौन याद रखना है? एनडी तिवारी। और ऐसे याद रखना है 2007 में कार्यकाल खत्म, 2007 में इनसे कहा कि भाई बढ़िया काम किया तुमने, 5 साल जाओ मजे करो, बोलो थोड़े दिन राज्यपाल बनो तुम। समझ में आया? आगे बढ़े। विपक्ष के नेता आपको याद रखना है, यहाँ पर को दो विपक्ष के नेता थे। प्रारंभिक दौर में जो विपक्ष के नेता थे उनका नाम था भगत सिंह कोश्यारी। कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। और जो दूसरे विपक्ष के नेता बने वो थे मातबर सिंह कंडारी। कौन थे? मातबर सिंह कंडारी। मगर आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, भगत सिंह कोश्यारी 2002 से लेकर के 2003 तक विपक्ष के नेता कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। बोलो भगत सिंह कोश्यारी। और आपको दूसरा कौन याद रखना है? मातबर सिंह कंडारी। 2003 से लेकर के 2007 तक कौन थे? मातबर सिंह कंडारी। मातबर सिंह कंडारी। चलो दोस्त, मातबर सिंह कंडारी। दूसरी विधानसभा भी समझ में आ गई। अरे दूसरी विधानसभा में किसी को कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं भाई। क्या आपको दूसरी विधानसभा समझ में आई? हाँ, अगर किसी को कुछ भी पूछना है आप आराम से पूछ सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे की ओर बात कर लेते हैं दोस्त। बट यार थोड़ा सा पढ़ना है। हाँ, अब थोड़ा सा बात करते हैं दूसरी विधानसभा ने क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य, मतलब पहली विधानसभा ने अगर कोई खास काम किए हैं तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सुनिएगा अच्छे तरीके से। हाँ देखो, इनके समय में ज्यादा कोई भी खास काम नहीं हुआ। इस विधानसभा ने बस एक ही काम किया। ध्यान से सुनिएगा भाई, इस विधानसभा ने एक ही काम किया। तो मैं एक बात बताता हूं, मैं ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो जो ये विधानसभा थी, इस विधानसभा ने यानी कि जो पहली कांग्रेस की सरकार बनी थी हमारे यहाँ पर को, इस सरकार ने 5 सालों तक कोई भी काम नहीं किया उत्तराखंड में। अब मेन बात है इलेक्शन आ गए। अब क्या आ गए भाई? अगले साल इलेक्शन आ गए। अब वही होता है ना भैया, जब सरकार 5 साल तक काम नहीं करती तो इलेक्शन के साल में सरकार तिल मिला जाती है। होता है कि नहीं होता है? ये सरकार भी तिल मिला गई। मेन बात थी कि वोट कैसे खींचे, मेन बात थी कि वोट कैसे खींचे। तो इस सरकार ने काम किया अपने साल के, अपने कार्यकाल के अंत में, अपने कार्यकाल के अंत में। कब हो रहा है इसका कार्यकाल खत्म? 2007। तो इसने क्या किया, ध्यान से समझना। अब आपको मैंने एक चीज बताया है पहले भी, जो हमारा राज्य बना वो बहुत बड़े आंदोलन के बाद बना। और जो हमारा राज्य का जो आंदोलन था, हमारे राज्य ने जो आंदोलन किया था, वह आंदोलन किया था उत्तराखंड नाम के अंदर। किस नाम के अंदर किया था? उत्तराखंड। मगर जब बीजेपी ने सरकार, जब हमारा राज्य बना उस समय केंद्र में बीजेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो जब बीजेपी ने उत्तराखंड बनाया तो इसका नाम उत्तराखंड ने रख करके उत्तरांचल रखा। क्या रखा स्टार्टिंग में? उत्तरांचल। अब अगर मैंने आपको बोला लोगों की भावनाएं किस नाम से जुड़ी हैं? उत्तराखंड। किस नाम से जुड़ी है लोगों की भावनाएं? उत्तराखंड। क्यों जुड़ी है लोगों की भावनाएं उत्तराखंड नाम से? क्योंकि जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन में हर जगह प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा था? उत्तराखंड। समझ में आ रहा है? मगर जब बना राज्य तो क्या नाम रख दिया? उत्तरांचल। तो इस सरकार ने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं बल, नाम बदल देते बल, उत्तरांचल से क्या कर देते हैं? उत्तराखंड कर देते हैं। तो लोग खुश हो जाएंगे बल, और वोट हम ही को देंगे। ऐसा सोचा एनडी तिवारी की सरकार ने। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए पीसीएस में इस बार एक क्वेश्चन आया था, बढ़िया क्वेश्चन था, सुनो। आपको याद रखना है, आप जानते हैं 1 जनवरी 2007, बोलो दें 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से नाम क्या रख दिया हमने? उत्तराखंड नाम रख दिया। ये तो तुम जानते हो, डेट याद रखना, पेपर में आएगी। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से क्या नाम रख दिया? उत्तराखंड रख दिया। अब एक बात तुम खुद बताओ, जब कभी भी राज्य के नाम, राज्य की सीमाएं या राज्य का पूरा अगर बदलना होता है तो उसके लिए भारतीय संविधान में प्रोसेस है। उसके लिए भारतीय संविधान में क्या है? प्रोसेस है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 के अंतर्गत पूरी प्रोसेस दी हुई है। समझ में आ रहा है ना? तो उसके तहत क्या होता है, जो पहले बिल होता है, यानी कि जब भी हमें किसी नाम को बदलना है तो इसको नाम परिवर्तन के लिए बिल पास होना पड़ता है। केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी बिल क्या होना पड़ता है? पास होना पड़ता है। तो तुम बस मुझे इतना बता दो, ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला आप लोगों को, ध्यान समझना। राज्य नाम परिवर्तन, राज्य नाम परिवर्तन विधेयक, राज्य नाम परिवर्तन विधेयक। ध्यान समझना। चेंज नेम ऑफ स्टेट, चेंज नेम ऑफ स्टेट एक्ट,
चेंज नेम ऑफ स्टेट एक्ट या बिल, विधेयक लिख देते तो बिल लिख दिया। अब तुम खुद एक बात बताओ भाई, मुझे बस एक ही चीज बताना है, नाम हमने बदल दिया 2007 के पहले तारीख को, 2007 की पहली तारीख को, तो बस मुझे इतना बताओ अधिनियम कब लाए होंगे, अधिनियम कब पास हुआ होगा? 2006। अरे कब पास हुआ होगा उसका अधिनियम? 2006। जब 2006 में सारा पास वगैरह हो गया होगा तो ठीक 1 तारीख से बोला कि अब उत्तरांचल नहीं बल्कि क्या होगा, उत्तराखंड होगा। तो ये क्वेश्चन आया था, उत्तराखंड राज्य नाम परिवर्तन विधेयक कब लाया गया, कब पारित हुआ? तो आपको याद रखना है 2000। दो चीजें हैं, पारित भी 2006 में हो गया, बस देख रहे हो ना, पारित अगर 2007 में होता तो कैसे होता भाई? तो बिल आएगा तो या एक्ट आएगा तो 2006, अगर नाम परिवर्तन आएगा तो 1 जनवरी 2000। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक, यही तो सब बच्चे करेंगे, यही तुमको भी करने। समझ में आया? अच्छा लगा पढ़ने में थोड़ा सा? एक गलो तो लग रहा है ना, लगना चाहिए भाई, अगर ये नहीं लगेगा तो दिक्कत है। समझ रहे क्या बोला आप लोगों को? बस पढ़ाई करिए आप अच्छे तरीके से, बाकी मेरी जिम्मेदारियां हैं। चलो भाई समझ में आ गया? अब देखो कौन कौन सी विधानसभाएं बची, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। कोशिश ये करूंगा कि मैं कल ही सारी निपटा दूं भाई, अब कुछ नहीं है ना, तुमको याद है कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, सब पता है ना आज? चलो फिलहाल के लिए इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है दोस्त?